तुक्के में नौकरी फेंक के मारोगे क्योंकि तुम्हारे मामा के फूफा के लड़के ने फॉर्म भरा है। खाली वैकेंसी निकालने से बच्चा खुश हो गया। रोटी फेंक के मार दूं तो ये मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया कि हम सिलेबस बदल देंगे पूरा। मार डालना चाहते हो, इससे अच्छा मत निकालो कोई वैकेंसी। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि एसएससी ने इस बार बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी। लोग अलग अलग अंदाज बता रहे थे, टेंटेटिव थी, लेकिन इन्होंने अब क्या किया, उसको कल डाल दिया। मतलब अभी जस्ट इन्होंने साइट पे अपलोड किया कि इतनी वैकेंसी है टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट में। हमने देखा हमारी उम्र की तो कोई थी नहीं, हम भी भर देते। ठीक है, वैकेंसी कितनी निकल के आ रही है टोटल 37,409, मतलब कि जो बहुत बड़ी संख्या है एक। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है खाली वैकेंसी निकालने से बच्चा खुश हो गया? अगर मुझे किसी को खाना खिलाना है, कोई मुझसे 2 रोटी मांगने आया है, भूखा है, और मैं उसके मुंह पे रोटी फेंक के मार दूं तो ये मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। बताओ आप, रोटी देने का भी एक तरीका है। अच्छे से प्लेट में सजा के, सब्जी के साथ, अचार के साथ, प्याज के साथ धीरे से सरकाएंगे कि लो भाई साहब खा लो, बैठो शांति से। ये तो तरीका होता है ना किसी चीज को देने का। वैकेंसी निकाल दी बहुत। प्री से 1 महीना पहले तुम कहते हो कि हम सिलेबस बदल देंगे पूरा। जो बच्चा कभी जीएस को बेचारा भाव नहीं देता था, तुमने अचानक से जीएस डाल दी, और तुमने बताया इतना लेट। कोई बात नहीं, ये सब भी वो बर्दाश्त कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, तुमने कल उसको एक सदमा दे दिया कि रिजल्ट से पहले ही तुमने ये बता दिया कि हम 2 तारीख से मेंस का एग्जाम लेंगे। 24 दिन पहले बच्चा सोच रहा था रिजल्ट आएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद चलो पेपर होगा, अपना अच्छे से तैयारी तो कर ही रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने 2 महीने खराब कर दिए, लेकिन इन 2 महीने में वो कितना पढ़ लेता। 4 सब्जेक्ट्स थे, तुमने 4 सब्जेक्ट्स में टियर 2 को डिवाइड किया, तुमने सिलेबस बढ़ा दिया कम करने के बजाय। बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे? ये क्या तरीका है? मैं ये पूछना चाहता हूँ एसएससी चोरमैन से कि ये तरीका क्या है, और द मेथड कुछ भी देने का। आपके यहाँ लोग लगा के बैठे हैं शर्तें किसी और से कि हम बर्बाद कर देंगे सबको। ये एकदम तरीका ठीक नहीं है। अब रिजल्ट में सुनने को आ रहा है, मैंने चेयरमैन साहब से बात किया, फोन लगाया तो चेयरमैन साहब मुझे बोल रहे हैं भाई साहब रिजल्ट 1 तारीख की रात को निकालेंगे कि कल कौन पेपर देने जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और एडमिट कार्ड उसकी अगली सुबह कि तुझे यहाँ जाना है, उसको वहां जाना है। इससे क्या होगा? हर चीज को देने का एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है कि भाई हमने नोटिफिकेशन निकाला, ये नोटिफिकेशन का तरीका है। जब यूपीएससी ने, मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताता हूं कि जब यूपीएससी ने पहली बार सीसेट हटाया था, क्वालिफाइंग किया था, तो पेपर को 3 महीने आगे शिफ्ट कर दिया था ताकि बच्चा उसके लिए प्रिपेयर तो हो। हम उसे वक्त तो देंगे प्रिपेयर होने का, आप तो वक्त ही नहीं देना चाहते। तुक्के में नौकरी फेंक के मारोगे क्योंकि तुम्हारे मामा के फूफा के लड़के ने फॉर्म भरा है, तुम्हें उसको भी सिलेक्ट कराना है। उसको तुम सब कुछ पहले से बता के रखा हुआ है कि ऐसा पेपर होगा, बेटा पढ़ना शुरू कर दो। प्री क्वालिफाइंग हो गया, जो बच्चे प्री के लिए मेहनत कर रहे थे कि हम प्री में अच्छा स्कोर ले आएंगे, दोनों जोड़ के पास हो जाएंगे, आप क्या हो क्या क्या कंप्यूटर अलग से आ गया, क्या क्या पढ़े बच्चा। मार डालना चाहते हो, इससे अच्छा मत निकालो कोई वैकेंसी। उसको पढ़ने का टाइम तो मिलना चाहिए। जो बच्चा नया था, इस साल ताजा ग्रेजुएट होके आया था, पागल हो रहा था वैकेंसी देखे, ओ इतनी वैकेंसी है, अब तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी विवाह होगा, मुझे भी दहेज मिलेगा। सारी एक्साइटमेंट जीरो कर दी तुमने उसकी। What the hell is this? तो एसएससी से हम सबकी गुजारिश है, थोड़ा सुधर जाओ। बच्चे तो अब नहीं चाहेंगे, बच्चे तो चाहेंगे कि ऑन टाइम पेपर हो जाए, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को पढ़ाना, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाना हो, चाहे ऐप पे पढ़ाना है, किसी भी कोर्स में पढ़ाना, इज इट नॉट पॉसिबल कि कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट उस अंदाज से कर पाए जिस अंदाज की जरूरत थी। लिखेगा क्या बच्चा पेपर में? ही नहीं उसके कुछ लिखने को, पढ़ के जाएगा। तो सबका वही हाल है। मतलब आपको क्या करना है, ये तो फिर ऐसे अच्छा है, तो जब आपको यही करना है तो आप 5 दिन दो, सिर्फ आज नोटिफिकेशन निकालो, 5 दिन बाद एग्जाम ले लो, क्योंकि कट ऑफ निकलेगी, माइनस में चली जाए कट ऑफ, क्या फर्क पड़ता है आपको? आप अच्छे बंदे लेने ही कहां चाह रहे हो? आप चाह नहीं रहे बंदा मेहनत करके आए, काम करके आए, आप सिर्फ लेने से मतलब है? कैसे देश आगे बढ़ेगा? बंदा जीएस पढ़ता है, तमीज से हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, मैप पे हाथ फेर के देखता है कहाँ ठंडा कहाँ गर्म है, तब तो वो दुनियादारी सीखता है। आपने तो उसको दुनियादारी सिखाने का मौका ही नहीं दिया, सीखने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कट ऑफ कम चली जाएगी, इससे और क्या होगा। लेकिन बात कट ऑफ कम जाने की नहीं है। बहुत सारे लोग ये ज्ञान दे रहे हैं अरे इससे क्या होगा, सब बच्चों के लिए एक जैसा है। बात ये है कि जब उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उसकी दिमाग की शार्पनेस निकल के ही नहीं आएगी। ब्लंट दिमाग लेके जाएगा वो सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपने उसको ठीक तरीके से पढ़ने का मौका ही नहीं दिया था। जितनी जीएस उसको आती थी पहले, उतनी अब आती है। तो फिर आपने जीएस लाके क्या कर दिया, वो अभी भी 4 सवाल ठीक करेगा उसमें से। आप तो जीएस इसलिए लाए थे ताकि उसको दुनियादारी की नॉलेज हो, जो बच्चा डिपार्टमेंट में आए उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, इसीलिए तो आप लाए थे। लेकिन आपने पढ़ने का मौका नहीं दिया उसको, बस सिलेबस लिया है। कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ 50 बंदे ही लेंगे या 100 बंदे ही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ने लिखने का मौका तो दो। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वैसे खुशी की बात है, बट इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करें समझ में नहीं आ रहा। अलग अलग तरीके के सदमे दे रहे। कल ये बता दिया 2 तारीख से एग्जाम है, अब आज वैकेंसी डाल रहे, कह रहे देख लो, लपक लो इसमें से, जीजा थाली का रिश्ता है ना, लपक के ले लो। चले फिर मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ, और पढ़ते रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि यूट्यूब पे भी 20 घंटे 30 घंटे में ऐसा कुछ क्या पढ़ा दें कि 30 में से 29-28 सवाल बच्चा ठीक कर पाए। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें अपने हिसाब से। मॉक टेस्ट अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, जो कि ये कहते हुए भी मुझे हंसी आ रही है, तो मॉक टेस्ट दें। लेकिन फिर भी ये है कि पेपर से पहले 3 या 4 मॉक टेस्ट तो लगा लें, ताकि बैठ के हमारी खुद अभिनय मैथ्स ऐप पे भी
हैं अवेलेबल मॉक टेस्ट, जो फ्री मॉक टेस्ट है उनको लगा ले, ताकि उससे ये हो जाएगा बस बैठने का एक तरीका मिल जाएगा। जो एक पहले घिसाई होती थी मॉक टेस्ट में कि बच्चा दनादन मॉक टेस्ट पेल रहा है, सुबह शाम रात, डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में मॉक टेस्ट ही पेले जा रहा है, वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बाकी स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको नोट से पढ़ो। मैं पीडीएफ भी बनवा रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे और हर जगह हम आपको शेयर करेंगे, और वोकैब की पीडीएफ, ये सारी चीजें अब आपको क्लास से अगर अभी भी पढ़ना चालू रखा तो नहीं हो पाएगा। तो मुलाकात होगी फिर, धन्यवाद, बाय।